हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। आज की जो कुंडली एनालिसिस है, इसमें एक जातक का ये सवाल था कि मैं करने कुछ और जाता हूँ, मेरे साथ हो कुछ और ही जाता है। और दूसरी बात थी, उन्होंने बोला कि आप क्या मुझे थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के बारे में गाइड कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोफेशन मेरे को ज़्यादा बेटर सूट कर सकता है। तो देखिए, हम दो कुंडलियों को साथ ले रहे हैं। एक है लगन कुंडली D1 चार्ट, जिसे हम कहते हैं राशि कुंडली, और दूसरा जो है वो है हमारा दशमांश D10 का चार्ट। लगन कुंडली को अगर हम देखें तो हमें पहले दिखाई देता है कि जो फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड है मंगल, वो छठे भाव में बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अपने फर्स्ट हाउस से ये प्लैनेट सिक्स्थ में गया है। लेकिन मंगल क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो हम ये भी कहेंगे कि इंसान अपनी हेल्थ में एक रिकवरी अच्छे से कर लेगा। इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये कि इनका जो लगन आ रहा है वो आ रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध देव। तो बुध देव क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है वो एक तरीके से व्यापारिक बुद्धि कह लीजिए, या बहुत ही अच्छी शार्प माइंडेडनेस, एक एनालिटिकल एबिलिटी, ये चीज़ हमें मर्क्यूरी दिखाता है। तो इनके पास एक एनालिटिकल एबिलिटी की कैपेसिटी इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो आपस में तीन अलग अलग प्लेनेट के साथ आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे जरा ऑब्जर्वेशन करके देख लें। मर्क्यूरी जो है वो 26 डिग्री का बैठा है, और वो बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र में। इस नक्षत्र के अंदर दूसरा कोई भी प्लेनेट मौजूद नहीं है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मर्क्यूरी कोई बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में नहीं है किसी दूसरे ग्रह के साथ। लेकिन क्योंकि तीन ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव है, तो ये तीन ग्रह कहाँ कहाँ से आए हैं। सूर्य आया है जो कि प्रोफेशन का है, 10th हाउस का है, स्टेटस का है। जो आपका वीनस आया है वो 7th हाउस मैरिज पार्टनरशिप का है। और जो आपका वीनस का सेकंड हाउस आ रहा है वो आ रहा है 12th हाउस, जो कि विदेश को दर्शाता है। इसके बाद केतु जो है, क्योंकि वो बुध की राशि में बैठा है, तो वो भी बुध की तरह ही फल करेगा। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे मर्क्यूरी स्ट्रांग है, सूर्य से दूरी पर है। इस कारण से इसमें कोई कंबंशन, जो हम कहते हैं कि कोई एक हमारा प्लेनेट जो है वो अस्त हो गया, तो यहाँ पे बुध अस्त नहीं हुआ, हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं D10 के चार्ट के अंदर। जो एक्चुअल D10 चार्ट बनेगा इस 10th हाउस के डिवीजन से, वो ये बनेगा। इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम दो नंबर से एक लगन ले रहे हैं, तो शनि जो कि 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, वो लगन में मौजूद है। लगन में बैठा हुआ शनि जो है उसका दिशा बल कमजोर हो जाता है, ये जरूर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर दो नंबर से जो बनने वाली लगन है, इसमें शनि एक योग कारक ग्रह होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे शनि जो है वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इस कुंडली के अंदर जब हम ये वाली कुंडली देख रहे हैं, एक्चुअल में जो D10 देख रहे हैं, हम नॉर्मल वैसे ही एनालिसिस करते हैं जैसे कि एक साधारण कुंडली का होता है। इस कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो वीनस है, और वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में बैठा है, जहाँ पे उसको दिशा बल मिलता है। इसका मतलब है इनका जो भी प्रोफेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ सॉर्ट ऑफ लग्जरी इनको देखने को मिलेगी। लग्जरी में कमी कौन करेगा, वो करेगा केतु। यानी कि जो वीनस है वो इनको एक ऑफिस वाला जॉब देने की कंडीशन दिखा रहा है, जहाँ पे AC और ये सब कुछ लगे हों। लेकिन केतु का कंजंक्शन जो है वो इस बात को इशारा करता है कि थोड़ी सी उस चीज़ में कमी रखेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इनके प्रोफेशन में कुछ हद तक दौड़ भाग रहेंगी, और बाकी जो होगा वो एक आलीशान ऑफिस टाइप का आपके पास कुछ ना कुछ होगा। दूसरी चीज़, हम जब 10th हाउस में देखें तो यहाँ पे मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी जो है इस कुंडली में सेकंड हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, जो कि मूल त्रिकोण राशि जो है वो पंचम भाव में आ रही है। पंचम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जनता से सुख का होता है। 4th हाउस जो है वो जनता का है, तो 5th हाउस जो है वो जनता से सुख का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो काम करेंगे वो इस तरीके से होगा जो कि जनता के लिए हो। तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इशारा करता है कि मीडिया लाइन्स, कम्युनिकेशन लाइन्स में ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हो। उसको राहु का साथ मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राहु मर्क्यूरी का ये कॉम्बिनेशन आपको मास मीडिया की लाइन्स में बहुत अच्छा राइज दे सकता है। और आपने मुझसे कहा कि मैं इंटरव्यू देने कहीं और का गया था, मैं किसी दूसरी जगह पे इंटरव्यू दे आया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं उस सवाल का जवाब भी आपको दे देता हूँ। प्रोफेशन को लेके एक चीज़ और कहूँगा कि आपकी जो एक्चुअल कुंडली है इसके अंदर 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वीनस के साथ भी बन रहा है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मिड पॉइंट लॉर्ड जो वीनस है वो कई बार आपको
प्राइवेट जॉब्स के अंदर ही खींच के ले जाने की क्षमता बार बार दिखाएगा, क्योंकि वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहा है केतु से बजाय कि सूर्य से हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर गवर्नमेंट के चांसेस हैं, लेकिन वो थोड़े से डिलेज हैं, थोड़े से लेट हैं, क्योंकि जो हम प्रोफेशन की कुंडली देख रहे हैं वहाँ पे शनि लगन पे आ रहा है और शनि यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड हो रहा है। तो आपको कम से कम 33 से लेकर 36 की एज तक गवर्नमेंट जॉब का प्रयास बिल्कुल से करना चाहिए। अब आपकी नवमांश कुंडली लेख पे आता हूँ, जिसमें कि आपको आपकी किस्मत का हाल समझ में आए। आपका जो लगन कुंडली है, इसमें जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो है चंद्रमा। 4 नंबर राशि लिखी है, इसलिए उसके स्वामी होंगे चंद्रमा। तो जब हम D9 की कुंडली को देखेंगे तो D9 की कुंडली को मैं चंद्रमा से बना के देखूंगा। चंद्रमा से बनाता हूं तो मुझे पहले देखने को दिखता है कि चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गए हैं, नीच के हो गए। तो मैं पहले ये कहूंगा कि भाई इंसान अपनी किस्मत के साथ जब भी आगे बढ़ना चाहेगा तब तक उसको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि जो हमारी किस्मत का स्वामी है वो नीच भाव में चला गया। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा मंगल की राशि में मौजूद है और मंगल चंद्रमा की राशि में मौजूद है, जिसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। इस कारण से कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जहाँ पे आपके ना काम शुरुआत में काफ़ी बिगड़ते हुए से लगेंगे, लेकिन वही बिगड़ते हुए काम आपको अचानक से लाभ दे देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में आपका चंद्रमा जो है वो अपनी ही राशि 4 नंबर में आ जाएगा। इसीलिए आपके साथ में ये कह सकता हूँ कि आपका भाग्य जो है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएटिंग है। 4 नंबर की जल तत्व की राशि है, तो कई बार ऐसा है कि जहाँ आप सोचोगे कि मेरा ये काम बनेगा वो काम ना बने, और कई बार ऐसा होगा जहाँ आप सोचोगे मेरा ये काम नहीं बन सकता वहाँ पे काम बन जाए। क्यों? क्योंकि ये एक तो नीच भाव में गया, यानी कि कभी कभी अच्छे अच्छे काम जो आपको लगता है मुझे बिल्कुल हाथों हाथ हो जाने चाहिए, उसमें अड़चने लगा देगा। कई बार ऐसा भी कर देगा कि जो चीज़ें आप सोचोगे कि भाई मेरे को कभी हो ही नहीं सकती, मुझे तो कभी मिल ही नहीं सकती, यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग किस्मत है और यहाँ पे भी राशि परिवर्तन है, इसलिए आपको कभी ये समझ ही नहीं आएगा कि ज़िंदगी के किस मोड़ पे किस्मत आपका किस तरीके से साथ दे जाए। और यही आपके साथ कई बार होता है, आप देखने या देने कुछ और जाते हो, मिल या ला कुछ और लेते हो। तो इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि आपकी नवमांश कुंडली में आपकी जो लगन कुंडली का जो 9th हाउस लॉर्ड है उसने राशि परिवर्तन कर रखा है। वो नीच का होके खराब जरूर था, लेकिन राशि परिवर्तन के कारण कई बार आप जो है विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा लाभ जरूर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी कुंडली का एनालिसिस करें तो वहाँ पे जो उनके बेसिक्स होते हैं उसको क्लियर रख के करें। जैसे मैंने इनकी दशमांश कुंडली में एक्चुअल जो दशमांश कुंडली बननी चाहिए वो बनाई है। मैं सॉफ्टवेयर के भरोसे पे नहीं हूँ, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है वो होता है हमारे लगन कुंडली का 10वां हिस्सा, जबकि हमें अपनी गणना करनी होती है, वो होती है 10वें भाव के 10वें हिस्से पर। तो इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रख के ही कभी भी प्रोफेशन का एनालिसिस करते हैं। छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ कैसे प्रोफेशन का एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले लगन कुंडली में 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को ध्यान दिया जाता है, उसके लॉर्ड को ध्यान दिया जाता है और मिड पॉइंट लॉर्ड को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, मिड पॉइंट लॉर्ड जो है वो शुक्र है, ठीक है। दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं मर्क्यूरी के साथ हो रहा है, 3 नंबर की राशि से हो रहा है। जो काल पुरुष की कुंडली थी मैंने वहां पे कहा था 3 नंबर की राशि जो है वो कम्युनिकेशन को दर्शाती है, इसीलिए यहाँ से इसको देख के हम कह सकते हैं कि इनको कम्युनिकेशन रिसर्च में अच्छा लाभ मिल सकता है, या फिर मैथमेटिकली डेटा एनालिसिस वाले काम में भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि 8वें घर में केतु बैठा है तो वो बारीकी देगा रिसर्च के अंदर। इस कारण से इनको रिसर्च की लाइन बहुत ज़्यादा सूट कर सकती है। जब हम इनके D10 के चार्ट में जा रहे थे तो D10 के चार्ट के अंदर भी मैं क्या कर रहा था, दशमांश कुंडली में एक्चुअल दशमांश कुंडली बना रहा था, जो कि एक पूरा कैलकुलेशन होती है उसके आधार पे बनती है। यहाँ से ये इनकी एक्चुअल दशमांश कुंडली बनती। यहाँ से भी हम देख रहे थे कि जो मर्क्यूरी है ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल रोल लेकर आ रहा था इनके प्रोफेशन स्टेटस के अंदर, इसलिए इनको मर्क्यूरी की लाइन ज़्यादा सूट करती है। और ये जातक इस समय कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क कर रहे हैं मीडिया लाइन से जुड़कर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे की वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ताकि आप तक बहुत आसानी तक मेरे हर वीडियो पहुंच जाएं। धन्यवाद।